तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स की। बेटे क्वेश्चन आया, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बट बेटे यहाँ पे खास बात क्या है ना, इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर हमें ऑलरेडी फुली चार्ज दे रखा है, ये ऑलरेडी चार्ज दे रखा था। अब बेटे सवाल आया है, आप हर कैपेसिटर के अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताइए। देखो बेटे, जब कभी भी आपको कोई भी कैपेसिटर फुली चार्ज दे दिया ना, आप हमेशा एक बात याद रखो। पहला काम है यहाँ पे ना, ये लिखो कि उस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना, 3 था। हम सभी जानते हैं Q बराबर CV आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये शायद 30 माइक्रोकूलम्ब आ गया, इस तरफ -30 आएगा क्योंकि हाई पोटेंशियल प्लेट थी। अब जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए स्विच लगा था, आपने स्विच क्लोज किया, ऐसा करने पे होगा क्या, मान लेते हैं लेटर से सर्किट में ना यहां से चार्ज क्यू निकला। अब ये जो क्यू निकला है शायद यहां चढ़ता, और चढ़ने के बाद यहाँ पे बेटे चार्ज हो जाता 30 प्लस क्यू। अब देखो, क्योंकि ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन सीरीज में, यहां से भी क्यू निकलता, और यही क्यू शायद बेटे बैटरी में से निकलेगा, और यही क्यू शायद यहां चढ़ेगा। तो यहां पे आ गया प्लस क्यू, यहां पे आ गया बेटे माइनस क्यू। अब देखो बेटे, आपको ना सैर करनी आनी चाहिए। सैर का मतलब है, आप सभी जानते हैं केवीएल लॉ, है ना। तो वही चीज है, लेट अस से बेटे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 दे रहा हूं, तो इसका शायद 20 आ जाएगा। अब मैं ना 0 से चल के घूम के वापस यहाँ 0 पे आने जा रहा हूं। देखना, शुरुआत करते हैं इस 0 से। मैं लेफ्ट की तरफ एक क्लॉकवाइज लूप में चलने जा रहा हूं। सबसे पहले 0 आ गया बेटे, उसके बाद शायद देखो बेटे लो से हाई पोटेंशियल पे जा रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ेगा, ये आ गया 20। अब देखो बेटे, कैपेसिटर के अंदर आप देखो, मैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शायद पोटेंशियल घटेगा, तो यहां पोटेंशियल आना चाहिए, अगर आप समझ पाए हो ना, ये आएगा -Q/6। अगेन यहां से यहां फिर पोटेंशियल का ड्रॉप होता बेटे, तो मैं लिखता -30 प्लस Q डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो पॉइंट आया, शायद इसका पोटेंशियल दोबारा क्या आ गया, 0 वोल्ट। ये आ गया बेटे केवीएल लॉ। अब आप देखो बेटे, मैं पूरी इक्वेशन को ना 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ गया 120, ये आ गया -Q। अगर आप देखें ना, ये बनेगा -60 और -2Q। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। और यहां से हमारे पास जो Q निकल के आया ना, आप चेक करिए, शायद मुझे लग रहा है ये 3Q बराबर 60 आया, तो यहां से Q आ जाएगा आपके पास 20 माइक्रोकूलम। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। अब बेटे यहाँ पे तो चार्ज Q आ गया, इसका मतलब है ये जो ऊपर पहला कैपेसिटर लगा है 6 माइक्रोफैरेड वाला, इसके अक्रॉस मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखूं ना, शायद ये आता Q/C। और यहाँ पे क्योंकि सब कुछ सीरीज में था, इस पे चार्ज 20 आया, तो 20 डिवाइडेड बाय C लिख रहा हूं, ये आ गया बेटे 10/3 वोल्ट। अगर इसके अक्रॉस 10/3 वोल्ट आया बेटे, तो इस दूसरे वाले के अक्रॉस कितना आएगा, आप ये बताइए। 20 -10/3 वोल्ट, यानी कि ये निकल के आया बेटे 60 - 10, यानी कि 50/3 वोल्ट। अब बेटे ये क्वेश्चन वैसा सिंपल क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे अगर कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज दे देगा, आपको कैसा भी दे दे, मान लो यही कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल में भी आए ना, आप हमेशा याद रखिए, आप बिल्कुल बेसिक से चलिए। हाँ मुझे पता है ये सीरीज में है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकाल के चार्ज निकालते, वो चार्ज आता है एडिशनल चार्ज। ऑलरेडी देखो, बैटरी का काम चार्ज प्रोवाइड करना नहीं है, बैटरी का मतलब है चार्ज को घुमाना, चार्ज पैदा नहीं कर सकती बैटरी। तो अगर यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना, हमेशा ये आपकी ड्यूटी बननी चाहिए कि आप यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन भी लगाओ और केवीएल से लगाओ, तो हमेशा सही आंसर आएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।